हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ते कभी रहेंगे। कभी अल्लाह के किसान खिलाफ। प्रदर्शन कर रहा है, कभी जवान और शिक्षक तो लगातार कर ही रहे हैं। जवान कुछ है जो दो लोग हैं कटोरा लेकर एक भीख की तरह मांग रहे हैं और लिखे हैं कि हिंदुस्तान नामर्द देश, नेताओं का देश कैसे होगा। इन्हीं से बात करते क्या मामला है और किस लिए ये लोग ऐसा लिख के कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मैं चंदू चौहान 2016 में पाकिस्तान में पकड़ा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम बताया था उस टाइम पे। तब पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया था कि इसने 2 जवान मारे हमारे करके। तो मैं सेना में रहते हुए कई चीजें मैं खुलासा नहीं कर पाया, पर आज मुझे 11 साल सर्विस हुई और मुझे आज टर्मिनेट किया गया। 1 महीना हुआ मुझे टर्मिनेट किया गया। पाकिस्तान से आया तब से अधिकारी द्वारा मुझे शोषण से मैं सम्मान से पीड़ित ही हो रहा हूँ, पर मैं एक मिडिल परिवार का हूँ। मेरे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, इसलिए मैं इनसे शोषण बर्दाश्त करता रहा। पर फिर भी मैं पत्र व्यवहार करता रहा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको लिखित संदर्भ में बताया। दिल्ली में भी अनशन पे बैठाया, पर कोई न्याय नहीं मिल रहा था। इसीलिए लास्ट में उन्होंने क्या किया, जब पेंशन का टाइम आया उस टाइम पे मुझे जानबूझ के अधिकारी द्वारा घर भेजा गया कि आपको पनिशमेंट देके घर भेजे गए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब पनिशमेंट दिया मैंने बताया कि 1950 एक्ट के तहत आपने पनिशमेंट दिया है, ब्रिटिश लॉ के तहत, वो बिल्कुल गलत दिया है। मुझे मेरा कहने का मतलब एक ही था, बिल्कुल गलत दिया है। इसके लिए मैंने पत्र व्यवहार तो किए ही थे राष्ट्रपति से लेकर, पर इन्होंने 5 साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। आज मुझे रास्ते पे घर पे ला दिया और कटोरा लेने पे मजबूर कर दिया। आज मेरे पास 12 लाख कर्जा है। कोर्ट कचहरी के लिए पैसा जाने के लिए मेरे पास पैसा चाहिए। कोर्ट कचहरी कहाँ जाऊं मैं? आज मेरे खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? इसलिए जो 1950 एक्ट है, जो ब्रिटिश लॉ में अधिकारी जवानों को शोषण करते, उसमें समिति गठन करे, ब्रिटिश लॉ बंद करो, अपने उधर सुधार करे। जिस तरह जवान पीड़ित हो रहा है, ऐसे एक ही जवान नहीं, कई जवान है जो पीड़ित से गुजर रहे। इसीलिए मैं लखनऊ में आया था मिलने के लिए। राजनाथ सिंह हमारी बात सुनेंगे, पर इन्होंने बोला वर्दी में मिल नहीं सकते प्रोटोकॉल के हिसाब से। सेना के जवान से भी रक्षा मंत्री मिलने को इनकार कर नहीं, वो तो है, सही बात है, मेरे पास फोटो है। फिर वर्दी निकालना पड़ा हमको, वर्दी निकाल पे हम सिविल ड्रेस में मिले। सिविल ड्रेस में मिले तो ऐसे कुत्ते की तरह बाहर धक्का मार दिया हमने। फिर भी घुस घास के वैसे दिया उसके हाथ में पत्र, पर उन्होंने बोला रिसिप्ट दे दे। रिसिप्ट तो वही मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? अच्छा, आप लोगों ने जो लिखा है कि हिंदुस्तान नामर्द देश, नेताओं का देश कैसे होगा, ये क्यों लिखे रखे हैं आप? तो ये नेता इन्होंने लिखा है क्योंकि इनका भी बात कोई नहीं सुन रहा है। ये कई नेताओं से मिले, राष्ट्रपति से नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को कहाँ मिले आप? सभी को नेताओं को मिले, इसीलिए इन्होंने लिखा है। आप सेना के जवान है, अग्निवीर व्यवस्था जो आई कैसे सही है या गलत है, जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है? वो तो गलत ही है। अग्निवीर, आप सोचो उस जवान को अग्निवीर में 4 साल के बाद उसको घर भेजा जाएगा। वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। आज की तारीख में युवा जो टैलेंटेड लोग पढ़े बड़े, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही, तो उनको कहाँ मिलेगा? कंपटीशन कितना टॉप पाइड है। आप सोच रहे प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? देश की सीमा, आप अग्निवीर आया, उसने बैंक लूट लिया, क्यों लूटा? क्यों लूटा होगा? आप सोचो ना। अग्निवीर आने से देश लूटा गया है। तो लूटे जाएगा और क्या। 50 लाख का बैंक लूट लिया अग्निवीर ने। उसने ट्रेनिंग किया है, आने वाले टाइम में अपराधी भी बनेंगे, वो क्रिमिनल बनेंगे। और जो जवानों को शोषण हो रहा है ब्रिटिश लॉ के तहत, वो और ज्यादा बेहतर मुश्किल होने वाला है। आतंकवाद की तरह दिशा जाने वाले ये जवान। क्या कारण है? आपने लिखा है हिंदुस्तान नामर्द देश, नेताओं का देश। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, तमाम लोग होते थे जो सत्य बातों को बोलते थे, सत्य को दिखाते थे, आज उस सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों कोई इस चीज को नहीं बोल रहा है? हमारी पीड़ाओं को क्यों नहीं सुना जा रहा? अगर हिंदुस्तान का फौजी जब तिरंगे में लिपट के आता है वहां से, तो कितने ट्वीट किए जाते हैं, कितने रैलियां लगती हैं, इतना हुजूम उमड़ता है। आज वही जवान इतना पीड़ित होके, वही जवान कटोरा लेके हाथ में भीख मांग रहा है। क्या ये चीजें उनको नहीं समझ में आ रही? यही है ना उनके कार्यालय, यही है ना लोग। क्या ये चीजों को नहीं देख रहे हैं? मजबूर किया जा रहा। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ ना अभी कि भाई कोई तो हो, कोई तो बोले इस चीज को। रक्षा मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, कोई तो बोल सकता है इस चीज को कि भाई कोई बोलो थोड़ा इस चीज को, भाई जांच करवा दो, जांच करवा दो। अगर जवानों के साथ इतना पीड़ाएं हो रही है, एक ब्लैक बॉक्स है, भारतीय सेना एक ब्लैक बॉक्स है, जहां की कोई भी सच्चाई बाहर नहीं आती है, कोई भी जवानों की उफ तक बाहर नहीं आती है। वहां फेसबुक बैन, यूट्यूब बैन, सब कुछ बैन। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। जब देश की सुरक्षा का मामला है, वहां पे आप अग्निवीर भर्ती करके 4 साल बाद 75% को बाहर, वो सुरक्षा को लीक नहीं करेंगे, वो देश को लूटेंगे नहीं। हम बात करना चाहते हैं, लाइव डिबेट करना चाहते हैं अग्निवीर पे। इन चीजों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हो कि हम अग्निवीर हटा देंगे, राजनीति खाली कर रहे हो। विपक्ष वालों को मैं कह रहा हूँ, तो खाली राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी यात्रा निकाल सकते हैं। बोला हम न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे,
पद यात्रा निकालेंगे, कभी अग्निवीर हटाओ यात्रा निकाल सकते थे कि नहीं? देश की निकालना सुरक्षा चाहिए। को बचाओ यात्रा निकालना चाहिए कि नहीं? क्या सरहद पे लड़ने वाला जवान ही आएगा रोड पे उतर के कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं? तो ये चीजें करनी चाहिए थी ना। अब वही जवान अब ये करे कि वो सरहद पे भी लड़े, अंदर भी लड़े, तब ज्यादा ज्यादा बेटर होगा। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जो आप लोग हाथ में कटोरा लेकर चल रहे हैं? सर मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है? अब यहाँ के लोग मजबूर कर रहे हैं, यहाँ के जो उच्च ओहदेदार लोग हैं जो देश को चला रहे हैं वो लोग मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर इतने दिन से अगर पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं रक्षा मंत्री महोदय जी से, सबसे किसी भी विपक्ष का नेता हो, कोई भी नेता हो, कि भाई कोई इस चीज की जांच करवा दे, खाली वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करवा दे। अगर आप वहां नहीं जा सकते, आप दूसरी एजेंसी से जांच नहीं करवा सकते, ठीक, आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत आप हमें जो सजा दे रहे हो, जो इनको सजा दे रहे हो, जो या किसी जवान को सजा देते हो, उसकी वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच होनी चाहिए। आप ये जांच करवा दो। अब उसके बाद आप निकाल भी दे रहे हो, कागज भी नहीं दे रहे हो, ये प्रशंसा पत्र दे रहे हो एक तरफ, आप कागज भी नहीं दे रहे हो। भाई आप क्या कराना चाह रहे हो? इससे अच्छा मार दो। शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। अब कौन सुन रहा है? अभी तो देख लो, यहाँ वीआईपी लेन के रोडों पे घूम रहे हैं, ये कटोरा लेके हाथ में, ये सारा लेके दिखा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार आपने एक चीज और लिख रखी है, भारतीय सेना को बचा लो। किस तरह भारतीय सेना का खतरे में? क्योंकि बीजेपी के लोग और शासन के लोग कहते हैं कि सेना बड़े मजबूत हाथों में है। तो सर हम बात करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप जिनका हवाला दे रहे हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, कैसे वो कहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मजबूत हाथों में सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा बहुत हूं। मजबूत आप है। उन्हीं से कह दो ना कि एक जवान भी बात करना चाहता है। अगर एक किसान होगा तो उसे पता होगा कि किसानी कैसे होती है, ना कि प्रधानमंत्री जी को पता होगा कि किसानी कैसे होती है, ना ही किसी नेता को पता होगा। वो कहने के लिए खाली नेता बनते हैं, वोट लेने के लिए, कि नहीं हम किसान हैं, हम ये हैं वो हैं। तो अगर वो जो आदमी ही बता सकता है जो किसान होगा कि नहीं किसान। प्रदर्शन तो बहुत होते हैं, लगातार किसान प्रदर्शन करता है तो जवान भी करता है और शिक्षक भी करते, तमाम तरीके के प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन चलाता है शिक्षक भर्ती वालों का, वहीं पर दो जवान आते हैं हाथ में कटोरा लेकर और भीख मांग रहे, क्योंकि उनका कहने का मतलब अग्निवीर योजना का भी, और लगातार जवानों के जो शोषण हो रहा है, जवानों की हत्या हो रही, उस पर अपनी बात रख रहे थे क्या, और तमाम सवाल थे। उन्होंने जैसे कहा कि शोषण हो रहा है, विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं, पद यात्रा निकालते हैं। चुनाव का कहना है कि क्या राहुल गांधी अग्निवीर हटाओ यात्रा भी निकाल सकते हैं, शायद इससे जवानों को कुछ लाभ हो और अग्निवीर योजना हट जाए। क्योंकि 4 साल बाद क्या करेगा? लोगों का मानना है कि 4 साल बाद अगर युवा फौज से रिटायर होता है और उसको घर भेज दिया जाता है तो 4 साल बाद वो करेगा क्या करेगा? या तो गलत रास्ते पर जाएगा, अगर 4 साल गलत रास्ते नहीं जाएगा तो क्या करेगा? किसान तो परेशान है ही, अब तो जवान भी है। लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, हम आपको ऐसी तमाम घटनाएं दिखाते रहेंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपने देखा और बताइए क्या जवान सही है? जवानों के साथ ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है? तो सरकार को जिम्मेदारी लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि।